हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के चिल्लिम महादलित टोला नौकडी में पानी के लिए हाहाकार मच गया। 150 घर की आबादी में एक भी हैंडपंप नहीं होने के कारण ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। एक सरकारी बोर्ड है जिसमें ग्रामीण चंदा लेकर मोटर लगा लिए हैं, लेकिन किसी भी तरह काम नहीं चल रहा है। ग्रामीण विपिन मांझी ने बताया कि हमारे यहाँ हैंडपंप तो 4-5 है, लेकिन सभी खराब हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत भी हम लोगों के यहाँ नल नहीं लगाया गया है। अधिकारी को इसकी खबर कई बार किए गए हैं, लेकिन ना तो अधिकारी सुनते हैं, ना ही मुखिया और ना ही वार्ड सदस्य ही सुनते हैं। सर यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर। अच्छा, क्या है कि सर यहाँ पर करीब 150-200 घर का बस्ती है और सब वहाँ दलित है सर जी। यहाँ पर एक भी चापाकल भी नहीं चल रहा है फिलहाल सर। एक ही मोटर है और इस मोटर से जब बिजली आता है तो सर पानी उन्हें मिलता है। अच्छा, यहाँ से जानवरों को पानी पिलाने की बहुत तकलीफ है और घर में खाना बनाने का लोगों को तकलीफ है। करीब 1-1.5 किलोमीटर से चल करके लोग आते हैं और हमेशा लाइन में लगे रहते हैं सर। और अभी जो सरकार तरफ से जो चलाया जा रहा है सर नल जल योजना, वो सर इस जगह पर आज तक दिखाई नहीं दे रहा है सर। नहीं यहाँ सर गली है, न नली है, नहीं सर नल जल का कोई व्यवस्था है। नरकटियागंज प्रखंड के शिकारपुर गांव के मुख्य सड़क तालाब बन गया है। बिन बारिश सड़क पर पानी लगने से सड़क दिखाई नहीं देता, जिसके कारण कई बार ग्रामीण घटना के भी शिकार हुए हैं। लेकिन प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन मौन है, जिसके कारण ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। वार्ड 2 की वार्ड सदस्य अन्वेषा खातून का कहना है कि मुखिया के द्वारा 7 निश्चय का कार्य करवाने के लिए चेक पर हस्ताक्षर करवा कर ले लिया गया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी 7 निश्चय का कार्य नहीं हुआ है। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। वार्ड पार्षद भी आ रहे हैं, वार्ड पार्षद भी आ रहे हैं। मोतिहारी के हरिसिद्धि बाजार निवासी व्यास राजेंद्र शाह के शव को छपौर रक्सौल मुख्य राजमार्ग पर छपौर नहर पर शव रख परिजनों ने राजमार्ग जाम किया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बेगिया नहर से मृतक का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर आवागमन ठप कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। क्या हुआ? पनियार गांव में गए थे प्रोग्राम करने के लिए। वहाँ से 2 आदमी आए हैं और इनको बुला कर लेकर चले गए हैं और रात को खोज रहे थे इनका पार्टी जो है, तो उनको था नहीं लगा, तो हमारे पास कॉल किए हैं लगभग 11:15 करीब में। फिर खोजते रह गए। सुबह में भी 10:30 बजे फ़ोन किया है। आम आदमी पार्टी का आमरण अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। अनशनकारी आप नेत्री ज्योतिमाला, वरिष्ठ नेता अधीर कर्ण एवं नवल किशोर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से कम पर अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। वे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर अनशनकारियों के बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जाँच के लिए एक स्वास्थ्य कर्मी को भेजा गया था। जब वह स्वास्थ्य कर्मी अनशनकारी को ठीक तरीके से BP मशीन नहीं लगाया तो अनशनकारी के बगल में बैठी पार्टी की ही नेत्री डॉक्टर प्रिया यह सब देखकर स्वास्थ्य जांच करने आए व्यक्ति पर बिगड़ गई। पूछताछ में पाया गया कि वह एक झोला छाप डॉक्टर है। उसने खुद कबूल किया है कि वह एक दुकानदार है। इन हालातों को देखकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू ने कहा है कि राज्य की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, इसलिए नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर फेंकना जरूरी है।
बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सकलदेव निषाद उर्फ राहुल निषाद को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर सकलदेव निषाद को गिरफ्तार कर लिया। सकलदेव निषाद पर हत्या, लूट, रंगदारी के 13 मामले दर्ज हैं। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी सकलदेव निषाद अपने साथियों के साथ चकिया ओपी के सिमरिया पुल के निकट किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटा है। इस सूचना पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में चकिया थाना पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस को देखते हुए सकलदेव ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं सर, नहीं। कहाँ लिए हैं सर? नहीं, हमने लिए हैं। बैठ जाएंगे कई लड़की को जिले का टॉप 10 अपराधियों में शामिल जो लिस्ट हम लोग बनाए हैं, उसमें से शामिल एक सकलदेव बिंद, राहुल निषाद, सिंगौल थाना क्षेत्र का रहने वाला, कमरुद्दीनपुर का। उसकी गिरफ्तारी चकिया थाना अंतर्गत हुई है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें सकलदेव बिंद और उसके कुछ साथियों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करने के लिए एएसपी ऑपरेशंस और एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में चकिया ओपी प्रभारी को भेजा गया था। चकिया ओपी प्रभारी अपने थाना के अन्य पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ जब वहां पर गए जहां पर सूचना मिली थी, तो सकलदेव बिंद के द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग की गई, जिससे ये लोग बाल बाल बचे और उसमें फिर इन लोगों के द्वारा धरपकड़ करके इसकी गिरफ्तारी की है। सकलदेव बिंद के ऊपर अब तक हम लोगों के पास जो इतिहास हम लोगों ने खंगाला है, आपराधिक इतिहास, 13 कुल केसेस हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती के विभिन्न केसेस हैं। और न सिर्फ बेगूसराय ज़िला में बल्कि नौगछिया में भी पेट्रोल पंप लूट का केस है, लूट के साथ मर्डर का केस है, उसके साथ समस्तीपुर में और पटना के बाढ़ में, इन सब के जगहों पे हैं। साथ में बेगूसराय ज़िला में तो केसेस हैं इसके विरुद्ध में। जनवरी माह में 2 लूट के केसेस का उद्भेदन हुआ है, जो सिंघौल और रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मोटरसाइकिल लूट के केसेस थे। दोनों ही केसेस में संलिप्त जो अपराधी थे, 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है लखीसराय ज़िले से, निरंजन कुमार और करण कुमार। ये दोनों अपराधी बेगूसराय में ही रतनपुर ओपी क्षेत्र में एक लॉज में रहते थे और वहीं से इन लोगों के द्वारा दोनों लूट के कांडों को अंजाम दिया गया। इन लोगों ने स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसमें आगे हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इन लोगों के आवास पे जहां ये रहते थे वहां छापेमारी की गई जब पूछताछ के बाद, तो वहां से 2 जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया गया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी पुष्कर कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल प्रक्षेत्र के थाना अध्यक्षों की बैठक हुई। इस दौरान डीएसपी पुष्कर कुमार ने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष अपने नेतृत्व में प्रत्येक दिन रात में गश्ती और दिन में 11 से 1 बजे तक वाहन चेकिंग करेंगे। ध्यान रहे कि गश्ती व वाहन चेकिंग का मंगलवार को पुलिस इंस्पेक्टर और शनिवार को हम स्वयं जायजा लेंगे। अगर किसी प्रकार की लापरवाही मिली तो संबंधित थाना अध्यक्ष को बख्शा नहीं जाएगा। और करा करके तो थाना को भेजवाई भी दिया है और इसको जो है इसको भर के हमको हर बृहस्पतिवार को चाहिए। से अपराध निरोध गोष्ठी होती है जिसमें हर महीने में जो अपराध घटित अपराध है उसकी समीक्षा की जाती है तथा अपराध पर कैसे नियंत्रण किया जाए उसके लिए समीक्षात्मक बैठक हर माह आयोजित होती है। वही बैठक है। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जो निर्देश दिए हैं
उस निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने का अनुदेश हर एक थाना अध्यक्ष को दिया गया है। इसमें प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को एस ड्राइव होगा, जिसमें मंगलवार को पुलिस इंस्पेक्टर उसका उनकी निगरानी में होगा तथा शनिवार को एसडीपीओ के निगरानी में होगा। उसी प्रकार चेकिंग का अभियान है जो प्रत्येक दिन चलेगा। और अभी आगामी चुनाव, होली पर्व, इस सब पर सतर्कता बरतने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा पश्चिमी टोला के समीप पुराने एस ज्ञान भारती स्कूल के पास एक बाइक और कार में टक्कर होने का मामला सामने आया है। वहीं कार में सवार लोग और बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति सुरक्षित बच गए हैं। नाम कुछ नहीं, गाड़ी मालिक का भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो अपने ही विभाग के स्टाफ से स्टाफ घूस लेने पर आमद है, तो आम लोगों का क्या होगा। ये मामला गोपालगंज जिला के रेफरल अस्पताल भोरे का है। अस्पताल में कार्यरत क्लर्क नंद किशोर राय अपने ही अस्पताल में कार्य कर रहे एक कर्मचारी को सीपी का लाभ दिलाने के लिए 1,72,000 की राशि का बिल के लिए 10% राशि की मांग कर रहा था। इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी गई। इसके सत्यापन भीम सिंह के द्वारा किया गया और निगरानी विभाग के डीएसपी जमरुद्दीन के नेतृत्व में भोरे अस्पताल में क्लर्क नंद किशोर राय को 16,000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बोला जाए सर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और आज जो भोरे में कार्रवाई हुई है, उस दल के, उस टीम के हम धावा दल प्रभारी हैं। 14 सदस्यीय टीम आज निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से भोरे पहुँची। रेफरल अस्पताल भोरे के लिपिक नंद किशोर राय के विरुद्ध शिकायत मिली थी कि ये अपने ही कार्यालय के स्टाफ से उनको एसीपी का लाभ देने के लिए 10% रिश्वत की राशि मांग रहे हैं। 1,72,000 रुपया का बिल उनका बनना था, लेकिन कुछ राशि कम करके वो 16,000 पर एग्री हुए थे। इस शिकायत का सत्यापन पुलिस अवर निरीक्षक भीम सिंह के द्वारा किया गया। सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है। तत्पश्चात इस आधार पर हम लोगों ने आज रेफरल अस्पताल में पहुंचकर और लिपिक को रंगे हाथ रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि कुचलने के बाद व्यक्ति की बॉडी कार के नीचे फंस गई और उसे घसीटते हुए कार का ड्राइवर 5 किलोमीटर तक ले आया। अनियंत्रित कार ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए कई राहगीरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद कार के चालक को पाटलिपुत्रा रोड नंबर 5 से पकड़ लिया गया है। वहीं बताया जाता है कि कार के अंदर 2 लड़के और 2 लड़कियां के मौजूद होने की बात सामने आ रही है, जिनमें लड़के पकड़े गए हैं जबकि लड़कियां फरार हो गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पुलिस कार में सवार दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर पाटलिपुत्रा थाने ले आई है।
लोला स्कूल के क्लास 11th के 2 लड़के थे, 17-18 वर्ष की उम्र के। ये अपने पिताजी का रेनॉल्ट कार उसको लेके निकले। ये लोग कह रहा था कि हम लोग पढ़ाई किए, परसों एग्ज़ाम था। गाड़ी लेकर के निकला आपको रुकनपुरा के पास। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। पहले पता चल रहा था कि 12 वर्ष 14 वर्ष का बच्चा है, लेकिन बड़ा नहीं, वो बड़ा आदमी है जैसा ये लोग बता रहे हैं। और उसको गाड़ी में धक्का लग गया। पब्लिक ने खदेड़ा तो ये लोग भागा। तो जो लाश है वो गाड़ी में फंस गई। अब ये लोग भागा तो खबर हुआ, पुलिस भी इसको चेज़ की, 3-4 थानों की पुलिस, STP, और अल्टीमेटली ये लोग भागते 5-7 किलोमीटर भागे। राजीव नगर, रूपसपुर पुल, भागते भागते अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के ये पकड़े गए। इसके बीच में जो लास्ट बॉडी की फंसी थी वो घसीटा गई, तो कुछ पार्ट्स उसके कहीं कहीं पर टुकड़े भी गिर गए। दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया गया। पब्लिक ने कारवाई से चूर दिया है। जो कानूनी कार्रवाई जो मृत है उसका पहचान अभी नहीं हो पाई। दोनों लड़के की दोनों भाई हैं कि दोनों लड़के? नहीं, दोनों दोस्त हैं इसी एरिया के। एक पेटलीपुत्रा के रहने वाले हैं, एक इसके पूरी के रहने वाले हैं। एक के फादर इंजीनियर हैं, एक के फादर बैंक मैनेजर हैं। बैंक में मैनेजर? हाँ, एक के फादर बैंक में मैनेजर हैं और एक के फादर इंजीनियर हैं। 12th का लड़का है। गलती ये है कि फादर मदर को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप अपने बच्चों का कार चलाने दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।